एक शख्स यूनिवर्सिटी से टॉप करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के पश्चात मुंबई आता है। अनायास उसकी मुलाकात एक नेत्रहीन कलाकार से होती है। अपने नेत्रहीन मित्र की पीड़ा से द्रवित होकर वो शख्स नेत्रदान की मुहिम छेड़ देता है रोशनी जिंदगी में, जिसकी पहल होती है 1998 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स के लिए। उसके पश्चात वो जगह जगह जाकर लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने में लग जाता है। यूं ही साल बीतने लगे। नेत्रदान जन जागृति के लिए संगीत का सहारा लेकर उन्होंने दिन रात भूख प्यास घर पैसा इन सभी की परवाह किए बिना 5 बार भारत देश के नाम विश्व विक्रम स्थापित किए। आज विराग वानखेडे या नवी मुंबईतल्या युवकांना सलग 6 दिवस आणि 6 रात्र गाण्याचा विश्व विक्रम केलाय। मुंबई के एक इंजीनियर पर गाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने लगातार गाने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला। विराग वानखेडे, a singer come engineer come painter, made a world record by singing continuously. एक नवा इतिहास रचलाय। यापूर्वीचा विश्व विक्रम चीनच्या एका ग्रुपच्या नावावर होता। विराग वानखेडे यांच्या पुढाकाराने हा नवा विश्व विक्रम आता साजरा झालेला आहे। Everything was fine and it is a new Guinness World Record. लगातार गायकी के आयोजन का अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है भारत के नाम। रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं हमारे देश के लिए और साथ में नेत्रदान का मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं। That's wonderful. So congratulations. मेडल आपका और रिकॉर्ड इंडिया का। वैसे तो दिवाली का त्योहार रोशनी की जगमगाहट और खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस शख्स ने नेत्रहीन पीड़ितों की व्यथा यातना जानने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर रोशनी का सुराख बंद कर दिया। इस शख्स का नाम है विराग मधुमालती। इस दौरान उन्होंने बंद आंखों से सैकड़ों कार्यक्रम किए और कई रैलियां निकाली। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, जेल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसी कई जगहों पर जाकर इन्होंने लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। There are lakhs of people in India who cannot see, but we can make them see this world. We can change their lives. निसर्ग नियमों के विपरीत आंखें बंद करने के कारण उनकी शारीरिक एवं मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी वो रोजाना कार्यक्रम करते थे। किंतु एक दिन बहुत ज्यादा सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल करना ही पड़ा। उन्होंने वहां पर भी अपनी आंखों की पट्टियां नहीं खोली। प्रसार माध्यमों द्वारा खबर दूर दूर तक फैल गई। लोगों में नेत्रदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 100 दिनों तक अपनी आंखों में पट्टी बांधे और विश्व विख्यात पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहानी ने ये खबर सुनी। इतकं समाजासाठी मोठं काम आहे। ज्या लोकांना कुणीही विचारत नाही अशा लोकांसाठी 100 दिवस काढायचे, अशाच लोकांसाठी एवढी मेहनत करायची। मला असं वाटते की एवढा मोठा त्याग त्याने केला। और आखिरकार 13 फरवरी 2011 को विराग को काफी समझाने के बाद डॉक्टर लहानी ने उनके आंखों की पट्टी खोली। मां द्वारा किए गए अवयव दान के कारण डॉक्टर लहानी सक्रियता से काम कर रहे थे। इस बात से प्रेरित होकर अवयव दान का प्रचार प्रसार करने हेतु विराग ने डॉक्टर लहानी के जीवन पट का निर्माण किया। मंचावरती आपण आमंत्रित करूयात या सिनेमाचे दिग्दर्शक विराग वानखेडे यांना। तुम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड्स केलेली आहेत आणि इतकी कमी वयात ती केलेली आहे, ती सुद्धा जाणून घ्यायची सगळ्या प्रेक्षकांना की ती काय काय रेकॉर्ड्स आहेत। उन्होंने इस चित्रपट के एक गीत का विश्व विक्रम स्थापित किया, जिसमें सैकड़ों कलाकारों की प्रतिभा निखर कर आई और नेत्रदान की जन जागृति की। याआधी विराग वानखेडे यांनी गाण्याच्या माध्यमातून इतरही वर्ल्ड रेकॉर्ड केले। इन्होंने एक ही दिन और एक ही समय पर माँ तुझे सलाम नामक 101 कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कर्मनिष्ठ माताओं का सम्मान कर ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अण्णाजी हजारे द्वारा उन्हें मानवंदना दी गई। तर यांच्यातूनच अनेक तात्या लहाने निर्माण होतील असे चित्रपट समाजामध्ये वेळोवेळी निर्माण होणं काळाची गरज है। तत्पश्चात 2019 में एक बार फिर 1000 कलाकारों को साथ लेकर चाइना का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर भारत देश के नाम किया। 40 दिनों तक लगातार चल रहे विश्व विक्रम के दौरान अनेक सामाजिक विषयों की जनजागृति की। चीनच्या नावावर असलेला सलग 792 तास गाणं गाण्यांचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड नवी मुंबईतील विराग मधुमालती या ग्रुपनं तोडलाय। साल 2011 से पर्यावरण के रक्षा हेतु वे अपने घर के गणपति बाप्पा का विसर्जन नहीं करते। घर में गणपति की पूजा करते नवी मुंबई के इस परिवार ने इस गणेश उत्सव पर एक अनोखी मिसाल पेश की है।
उन्होंने समंदर और झीलों के पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसा किया है। गणराया की मूर्ति का विसर्जन न कर पर्यावरण को बचाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जिंदगी भर डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतल से पानी न पीने का संकल्प किया है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मिशन सेव मदर अर्थ का आरंभ किया है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से गायक कलाकार पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ संकल्प करते हैं और अपने गीत गायन से लोगों को धरती माता की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक नेत्रदान एवं MSME के माध्यम से मानवता की सेवा करने का उनका संकल्प है।